हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। हम लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, सबसे पहले उसका आंसर मुझे चाहिए। देखिए, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में प्रोजेक्ट टाइगर बताया था। ओके, मैंने आपसे पूछा था हमारे वर्ल्ड में 7 बिग कैट्स हैं, ठीक है। कौन कौन से? लॉयन, टाइगर, चीता, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, पूमा एंड जैगुआर। मैंने पूछा था इन 7 में से कौन सा हमारे इंडिया में नहीं पाया जाता है। वो कौन से 2 थे? पूमा और जैगुआर। 5 स्पीशीज ऑफ बिग कैट्स आर फाउंड इन अवर इंडिया, ठीक है। हमारे इंडिया में कितने स्पीशीज फाउंड करती हैं कैट की, बिग कैट्स की? 5। ओके, रिमेंबर दैट फैक्ट, ठीक। अब हम आज का नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। देखिए, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट पढ़ते हैं पहले। जो इन इंडिया मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट रिसोर्सेज आर मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट, ठीक है। मतलब मोस्ट ऑफ द जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज है हमारे इंडिया में वो किसके द्वारा मैनेज्ड होता है? गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। और गवर्नमेंट कौन से डिपार्टमेंट या कौन से बॉडी से मैनेज करती है? बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से मैनेज करती है क्या? फॉरेस्ट रिसोर्सेज। ओके, सो टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट पढ़ते हैं। ओके, तो टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट में हमारे 3 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट कौन कौन से होते हैं देखते हैं। फर्स्ट हमारा होता है रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है। कौन सा होता है? रिजर्व्ड फॉरेस्ट। सेकेंड टाइप का होता है फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ठीक है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ठीक। नेक्स्ट हमारा कौन सा फॉरेस्ट होता है? अनक्लास्ड फॉरेस्ट, ठीक। अनक्लास्ड फॉरेस्ट, ठीक। ये फॉरेस्ट डिवीजन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है, ठीक। ये 3 टाइप्स के हमारे क्या होते हैं? फॉरेस्ट, ठीक। अब सारे फॉरेस्ट को इन तीनों कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया। अब हम एक एक फॉरेस्ट को अच्छे से समझते हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइप हमारा कौन सा है? रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है। अब रिजर्व फॉरेस्ट देखते हैं क्या होते हैं। फर्स्ट टाइप है रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है। रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक। ये ऐसे फॉरेस्ट होते हैं, ऐसा फॉरेस्ट एरिया या ऐसा टोटल फॉरेस्ट लैंड का एरिया जिसमें कि मोर देन हाफ पार्ट ऑफ फॉरेस्ट कवर्ड रिजर्व बाय गवर्नमेंट, ठीक है। मतलब सपोज करिए अगर ये हमारा फॉरेस्ट एरिया है, ओके, फॉरेस्ट एरिया है, हाफ से ज्यादा, हाफ हमारा इतना होगा, लेकिन मोर देन हाफ ये पार्ट, ठीक है। इतना जो टोटल फॉरेस्ट लैंड एरिया है किसका? जो हमारा ये फॉरेस्ट है, ठीक है, इसका टोटल मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया रिजर्व बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। मतलब हाफ से ज्यादा एरिया रिजर्व्ड हो, ठीक है, किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। उस फॉरेस्ट एरिया को हम क्या कहते हैं? उस फॉरेस्ट टाइप को क्या कहते हैं? रिजर्व फॉरेस्ट टाइप, ओके, रिजर्व। तो हमारा क्या हो? जितना टोटल फॉरेस्ट हो उसका हाफ से ज्यादा रिजर्व हो, उसको क्या कहेंगे? रिजर्व फॉरेस्ट। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? ठीक। अब देखिए रिजर्व क्यों होता है हमारा, जैसे ये बता रहे हैं कि हाफ से ज्यादा, तो ये रिजर्व क्यों होता है? रिजर्व इसलिए होता है क्योंकि इस एरिया में मोस्ट वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स फाउंड होते हैं, ठीक है। इसीलिए इस एरिया को क्या कर दिया जाता है? रिजर्व। और कितना रिजर्व कर दिया जाता है? मोर देन हाफ। तो उस फॉरेस्ट टाइप को क्या कहते हैं? रिजर्व फॉरेस्ट। ओके, क्लियर। अब इसका आप एग्जाम्पल पूछेंगे, जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे पलानी हिल्स, ठीक है। पलानी हिल्स ये कौन से कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे? प्रोटेक्ट रिजर्व फॉरेस्ट कैटेगरी के अंदर, ठीक है। अब ये पलानी हिल्स कहाँ पे हमें मिलेंगे? ये मिलेंगे हमें तमिलनाडु में, ओके, ये मिलेंगे हमें तमिलनाडु में, ठीक है। एक और एग्जाम्पल इसका बहुत अच्छा है, बेहाली रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है। बेहाली रिजर्व फॉरेस्ट। कभी भी आप किसी कुछ भी समझाइए उसका अगर एक एग्जाम्पल आप लिख देंगे ना तो बहुत अच्छा उसका इम्पैक्ट पड़ता है आपके आंसर्स में, ठीक है। बेहाली रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक। ये रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ पे है? ये असम में। तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट समझ में आ गया आपको? रिजर्व फॉरेस्ट क्या होता है? देन मैंने ये भी बता दिया कि इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए? पलानी हिल्स जो कि तमिलनाडु में है, सेकेंड बेहाली रिजर्व फॉरेस्ट जो कि
असम में। ओके, तो हमारी ये दो एग्जाम्पल हो गए। ये आप डायग्राम के बेसिस पर अगर मेमोराइज्ड रखेंगे ना फॉरेस्ट के टाइप, तो आपको ज्यादा अच्छे से और ज्यादा टाइम तक रिवाइज रहेगा। ठीक है, हाफ से ज्यादा क्या हो, रिजर्व दो फॉरेस्ट, उसको क्या कहेंगे, रिजर्व फॉरेस्ट। ओके, ये फर्स्ट टाइप हो गया। अब सेकेंड टाइप पढ़ते हैं। सेकेंड टाइप हमारा कौन सा था, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ठीक है, सेकेंड टाइप हमारा था प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ठीक, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। अब ये कैसे फॉरेस्ट होते हैं, इनका क्या वो होता है, इसमें अप्रोक्स 1/3 ऑफ टोटल फॉरेस्ट लैंड एरिया, ठीक है, आर प्रोटेक्टेड। ठीक है, प्रोटेक्टेड होता है कि कौन प्रोटेक्ट करता है, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ठीक है, इसमें कितना एरिया प्रोटेक्ट होता है, अप्रोक्स जो भी फॉरेस्ट है उसका 1/3। ठीक है, सपोज करिए इतना हमारा फॉरेस्ट है, इसका 1/3। ठीक है, 1/3 हमारा क्या होता है, जो प्रोटेक्टेड होता है। इसमें प्रोटेक्टेड वर्ड यूज हुआ है और उसमें रिजर्व्ड वर्ड यूज हुआ है। दोनों में डिफरेंस ये, रिजर्व में ज्यादा और मतलब ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, प्रोटेक्टेड में टिम्बर और नॉर्मल छोटी मोटी चीजों के लिए अलाउड होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। इसमें 1/3 अप्रोक्स 1/3 जो लैंड एरिया होता है, जो फॉरेस्ट एरिया होता है टोटल का, उसको प्रोटेक्टेड रखते हैं। उस फॉरेस्ट को क्या कहते हैं, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट टाइप। ठीक है, एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं। ठीक है, ये जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया होता है, ये मोस्टली अलाउ करता है क्या, कि अपने एरिया से टिम्बर ले सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट कम्युनिटीज, ट्राइबल कम्युनिटीज होती हैं, उनको अलाउ करता है कि वो टिम्बर ले सकते हैं, और अदर छोटे मोटे फॉरेस्ट के जो प्रोड्यूस होते हैं वो वहां से ले सकते हैं। ठीक है, उनसे ले सकते हैं। अब इसका एग्जाम्पल है हमारा, इसका एग्जाम्पल कौन सा हो गया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, ये कहाँ पे है, ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, ये कहाँ पे है, उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है, ये हमारा मिल जाएगा असम में। ठीक है, ये इसके क्या हो गया, एग्जाम्पल्स हो गए। समझ में आ गया, रिजर्व फॉरेस्ट फिनिश हो गया एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट फिनिश हो गया। नेक्स्ट हमारा जो फॉरेस्ट है वो कौन सा है, अनक्लास्ड फॉरेस्ट। ठीक है, अनक्लास्ड फॉरेस्ट। और हाँ, ये दोनों जो फॉरेस्ट टाइप हैं, इनको कौन प्रोटेक्ट करता है, बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, अब हमारा है अनक्लास्ड फॉरेस्ट। ठीक है, अब अनक्लास्ड फॉरेस्ट क्या होता है, ऐसे फॉरेस्ट, अदर फॉरेस्ट एंड वेस्ट लैंड। ठीक है, इसमें वेस्ट लैंड भी इंक्लूड होता है, कि ओनली फॉरेस्ट ही नहीं इंक्लूड होता है, अदर फॉरेस्ट एंड वेस्ट लैंड बिलोंगिंग टू बोथ गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल, ठीक, और कम्युनिटी। ठीक है, मतलब ऐसे फॉरेस्ट या वेस्ट लैंड जो क्या हो, दोनों के द्वारा मैनेज हो। ठीक है, बाय द गवर्नमेंट, या फिर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल भी कर सकता है, और कम्युनिटी लेवल पे भी मैनेज कर सकता है। ऐसे फॉरेस्ट को क्या बोलते हैं, अब देखिए कम्युनिटी लेवल पे अगर मैनेज करेंगे तो उसका हो सकता है ओवर एक्सप्लॉयटेशन भी हो। ठीक है, तो ये बिल्कुल लो मतलब कैटेगरी के फॉरेस्ट होते हैं, तो इनको कौन क्या कहते हैं, अनक्लास्ड फॉरेस्ट। ठीक है, ये हमारे टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट हो गया। ठीक, अब इसको आप मैप के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो देखते हैं। ठीक है, अब सारे फॉरेस्ट के प्रोटेक्टेड एरियाज में हम मैप में दिखाएंगे। ठीक है, इंडियन मैप में। आपको विद इन 10 सेकेंड में मैप ड्रॉ करना आना चाहिए। ठीक है, अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए अपने सब्जेक्ट में। ओके, ये हमारा मैप हो गया। ठीक है, अब इसमें हम अपने फॉरेस्ट या प्रोटेक्टेड जो रिजर्व्ड एरियाज है उनको क्या करेंगे, शो करेंगे। जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएगा, किसका डिस्ट्रीब्यूशन, रिजर्व या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का। ओके, तो उनको प्रोटेक्ट के लिए सबसे पहले हमारा नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मैंने बताया था लास्ट टर्न में, तो हमारा हेमीस नेशनल पार्क। ठीक है, कौन सा नेशनल पार्क, हेमीस नेशनल पार्क। ठीक है, ये कहाँ पे है, ये हमारा है लद्दाख में। ठीक, और हमारा यहाँ पे सरिस्का, सॉरी प्रोनाउंसिएशन में गलत हो गया, सरिस्का एंड रणथंबोर नेशनल पार्क। ठीक है, रणथंबोर
नेशनल पार्क। ये कहाँ पे, अब ये आप लॉजिकली सोचिए कौन सा एरिया आपको दिख रहा है, ये हमारा राजस्थान का एरिया है। तो राजस्थान में प्रोटेक्टेड एरियाज कौन कौन से हैं, सरिस्का एंड रणथंभौर नेशनल पार्क, और भी हैं बट हम आपको मेजर बता रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा है गिर नेशनल पार्क। ठीक है, गिर नेशनल पार्क ये फेमस है किसके लिए, बब्बर शेरों के लिए, मतलब लॉयन के लिए। ठीक है, गिर नेशनल पार्क ये कहाँ पर है, ये कौन सा एरिया है, ये हमारा गुजरात एरिया है। ठीक, अब हमारा यहाँ पे आएगा पलामू या बेतला नेशनल पार्क। ठीक है, ये दोनों नेशनल पार्क कहाँ पे हैं, ये दोनों नेशनल पार्क झारखंड में। ओके, अब हमारा आ गया एमपी। पहले महाराष्ट्र देखते हैं। महाराष्ट्र में हमारा तडोबा नेशनल पार्क है। ठीक है, तडोबा नेशनल पार्क ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। ठीक, अब हम आते हैं एमपी में, मध्य प्रदेश में। सबसे ज्यादा जो प्रोटेक्टेड एरियाज का, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का जो रिजर्व है वो कहाँ पे स्टोर है, मतलब कहाँ पे सबसे ज्यादा, एमपी में, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो यहाँ के आपको थोड़े बहुत नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व लर्न रखने होंगे। ठीक है, यहाँ पे हो गया जैसे पेंच नेशनल पार्क, ठीक, और हो गया बांधवगढ़ नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। एक टाइगर रिजर्व भी यहाँ है, मैंने आपको लास्ट टर्न पे बताया था। टाइगर रिजर्व कौन सा है यहाँ पे, यहाँ पे कान्हा टाइगर रिजर्व है। ठीक है, और ऐसे कर्नाटक में भी है, कर्नाटक में है बनेर घाटा, ठीक, टाइगर रिजर्व। ओके, यहाँ साइलेंट वैली जो नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क ये कहाँ है, ये केरल में है। ठीक है, ये केरल में है। ठीक है, सुंदरवन टाइगर रिजर्व है जो, सुंदरवन टाइगर रिजर्व ये कहाँ पे है, ये भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, ये हमारा है वेस्ट बंगाल में। ठीक है, ऐसे यहाँ पे बहुत सारे हैं, लेकिन हाँ मेजर आपको पता होना चाहिए, ये सारे क्या है, प्रोटेक्टेड एरियाज हैं। ठीक है, तो हमने चार्ट में भी बता दिया प्रोटेक्टेड एरियाज का डिस्ट्रीब्यूशन, थ्रू मैप भी बता दिया। ओके, तो ये है हमारा प्रोटेक्टेड एरियाज का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये मैप ड्रॉ कर लेना है आपको, और ज्यादा से ज्यादा मैप और फ्लो चार्ट बनाएंगे आप अपने आंसर्स में, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिले। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा थ्रू द मैप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्ड एरियाज या रिजर्व फॉरेस्ट। ठीक है, जो ये नेशनल पार्क्स होते हैं यहाँ पे दोनों रहते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ रिजर्व किया जाएगा सिर्फ फॉरेस्ट को या सिर्फ वाइल्ड लाइफ को, ऐसा नहीं है, यहाँ पर दोनों का कॉम्बिनेशन चलता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है, हाँ हमको ये पता होना चाहिए कि रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर मेंटेन्ड फॉर द पर्पज ऑफ टिम्बर एंड यूजफुल फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, जो प्रोटेक्टेड और रिजर्व फॉरेस्ट एरियाज है इनका क्या पर्पज होता है, ये हमें यूजफुल टिम्बर दें, ठीक है, और यूजफुल फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स दें। ठीक है, इसलिए इनको मेंटेन करके रखना चाहिए। ओके, ठीक, रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया को कभी कभी हम रिफर कर लेते हैं एज अ परमानेंट फॉरेस्ट एरिया। ठीक है, कभी कभी इनको हम क्या बोल देते हैं, परमानेंट फॉरेस्ट। ओके, अभी मैंने आपको बताया कि एमपी में लार्जेस्ट एरिया ऑफ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है। ठीक है, और रिजर्व फॉरेस्ट का जो सबसे लार्जेस्ट एरिया है वो कौन कौन से स्टेट में मिलता है हमको, जम्मू कश्मीर हो गया, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, जम्मू कश्मीर हो गया, ठीक, आंध्र प्रदेश हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया। यहाँ पे सबसे ज्यादा में क्या मिलते हैं, रिजर्व फॉरेस्ट। ठीक है, महाराष्ट्र, केरला, बहुत सारे हैं हमारे स्टेट्स। ठीक है, केरला, ये कौन से स्टेट्स हैं जहां पे रिजर्व्ड फॉरेस्ट सबसे ज्यादा मिलते हैं, रिजर्व फॉरेस्ट। ठीक, अब मैंने इसको ऐसे लिखा है, आप इसको मैप में भी शो कर सकते हैं। ठीक है, अब वो आप कमेंट करें या ना करें, बिहार, हरियाणा, पंजाब, यहाँ पे क्या मिलते हैं, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया। बिहार हो गया, हरियाणा हो गया, ठीक है, पंजाब, जो हमारे नॉर्थ में जो स्टेट्स हैं उन स्टेट्स में क्या मिलते हैं, हमें कौन से फॉरेस्ट मिलते हैं, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ठीक, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट मिलते हैं।
ये आपको समझ में आ गया कि हमारे इंडिया के पर्सपेक्टिव से कहाँ पे कौन सा फॉरेस्ट रिजर्व है या टाइगर रिजर्व है, ठीक है, और कितना, कहाँ कौन सा ज्यादा है, कहाँ कौन सा कम। क्लियर हो गया, ठीक। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है कंजर्वेशन एंड कम्युनिटी, ठीक, या कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। ये हमारा टाइप्स भी हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया, किसका, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन, ठीक, कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। देखिए, अब देखिए कुछ एरियाज ऑफ इंडिया में, मतलब सम एरियाज ऑफ इंडिया, लोकल कम्युनिटी, ठीक, आर स्ट्रगलिंग टू कंजर्व दीज रिसोर्सेज, ठीक है, मतलब कुछ एरियाज में इंडिया के कुछ लोकल कम्युनिटी है जो क्या कर रही है, स्ट्रगल कर रही है, क्या करने के लिए, कंजर्व करने के लिए फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को, ठीक है। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं या थोड़े और बड़े बड़े स्टोरीज लेके चलते हैं। देखिए 1973 में, ठीक है, एक एग्जाम्पल आपको लेते हैं। 1973 में एक मूवमेंट हुआ था, चिपको मूवमेंट, ठीक है। कौन सा मूवमेंट, चिपको मूवमेंट। कौन से ईयर में हुआ था, ये ईयर भी आपको लर्न रखने हैं, ओके, फॉर स्नैचिंग द मार्क्स, ठीक है। तो हमारा चिपको मूवमेंट, ठीक है, ये रिलेटेड है हमारा फॉरेस्ट रिसोर्सेज से। अब इसमें क्या हुआ था, ये एक नॉन वायलेंट गांधीयन इंस्पायर मूवमेंट है, ठीक है। अब गांधीयन इंस्पायर क्या होता है, मतलब एक नॉन वायलेंट तरीके से इस मूवमेंट को चलाया गया, ठीक है। गांधी जी कौन सी आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, नॉन वायलेंस की, ठीक है, कभी वो वायलेंस की आइडियोलॉजी नहीं फॉलो करते थे, ठीक है, इसलिए इनको गांधीयन कॉन्सेप्ट या मूवमेंट कहा गया, ठीक है। कब हुआ था, अर्ली 1970s में, ठीक है। अब कुछ इसमें, अब ये स्टोरी है क्या, ये मूवमेंट है क्या, देखिए कुछ इंडियन रूरल विलेजर्स, ठीक है, मोस्टली या मेजरली इसमें वुमेन पार्टिसिपेट करती हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उनका कोई फॉरेस्ट एरिया होगा, ठीक है, उसको उनको कंजर्व करना होगा, इसलिए उन्होंने ये मूवमेंट चलाया। अब कंजर्व कैसे, मतलब वहां डिफॉरेस्टेशन हो रहा, कटाई हो रही होगी, तो वो लोग पेड़ों से हग करने लगे, मतलब उसको उससे अटैच होने लगे, हग करके खड़े हो गए और कहने लगे कि अगर फॉरेस्ट को काटना है तो पहले हमको डिस्ट्रॉय करो, देन आप फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो ये था कि वो अपने अंदर की फीलिंग्स बता रहे थे कि नहीं, हमारे लिए जो पेड़ है वो कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मोस्टली इसमें किसने पार्टिसिपेट किया था, वुमेन्स ने, ठीक है। तो क्या है, जो कमर्शियल पर्पस के लिए जो फॉरेस्ट की कटिंग हो रही थी उसको रोकने के लिए उन्होंने ऐसा मूवमेंट चलाया। कैसा मूवमेंट, कि फॉरेस्ट को हग करके सब लोग खड़े हो गए ताकि फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सके। किसके लिए, कमर्शियल पर्पस के लिए, ठीक है। वहाँ कमर्शियल डिफॉरेस्टेशन हो रहा था, इसलिए उसको रोकने के लिए, ठीक है, क्या करने के लिए, कमर्शियल डिफॉरेस्टेशन को स्टॉप करने के लिए, हमारा ये कमर्शियल डिफॉरेस्टेशन को स्टॉप करने के लिए हमारा कौन सा मूवमेंट आया था, चिपको मूवमेंट। इसमें मेजरली कौन पार्टिसिपेट किया था, वुमेन्स, ठीक, वुमेन्स। देखो वुमेन्स कंसंट्रेशन इज मोर, ठीक है, इसमें बस ये लिख दिया कि जो इन कंपैरिजन टू मेन, ऐसा नहीं कि सारी वुमेन्स ही थी, ऐसा नहीं है, वुमेन्स का कंसंट्रेशन ज्यादा था इन कंपैरिजन टू मेन, ठीक है। तो ये हमारा चिपको मूवमेंट था। अब इसके लीडर कौन थे, कोई ना कोई लीडर तो होगा ही किसी मूवमेंट को लीड करने के लिए। तो इसके लीडर थे हमारे जो वुमेन्स में थी वो थी गौरा देवी, वुमेन्स की लीडर थी, ठीक है। और जो मेंस के लीडर थे वो थे सुंदरलाल बाहुगुना, ठीक है, सुंदरलाल बाहुगुना, ठीक है। ये क्या थे, ये लीडर थे। और भी कुछ लीडर थे, लेकिन वो सब लीडर थे, मेजर जो लीडर थे वो ये दोनों थी, वुमेन्स की गौरा देवी एंड जो मेंस के थे वो सुंदरलाल बाहुगुना, ठीक है। ये इसके लीडर थे। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया किसका, कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन का एक एग्जाम्पल हो गया कि हाँ, ये मूवमेंट हमारा फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए चलाया गया था, ठीक है। अब 2-3 मूवमेंट और आपको ऐसे ही लर्न रख लेते हैं, ठीक है। इसका रिजल्ट ये हुआ
कि क्या हुआ, सिग्निफिकेंट बैन ऑन दी फॉरेस्ट एरिया, सम फॉरेस्ट एरिया, मतलब कुछ फॉरेस्ट एरिया में क्या हुआ, सिग्निफिकेंट बैन हो गया कि आप इसको कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं यूज कर सकते। ओके, तो इसका रिजल्ट ये हुआ। अब कुछ और मूवमेंट हम देख लेते हैं, जैसे हमारा एक चिपको मूवमेंट था। अब ऐसे ही हमारा एक और मूवमेंट है, उसका नाम है एपिको मूवमेंट। ठीक है, इसका रेफरेंस, इन मूवमेंट का रेफरेंस देके आप किसी को अगर एक्सप्लेन करेंगे ना तो ज्यादा इम्पैक्ट डालता है, इसीलिए आपको मैं एग्जांपल्स, मूवमेंट और बहुत सारी चीजें बीच बीच में बता देती हूँ। ठीक है, अब हमारा एक हो गया था एपिको मूवमेंट। एपिको मूवमेंट, इन सबके लीडर्स और ईयर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एपिको मूवमेंट ये कब हुआ था, 1983 में, 1983 में हुआ था। ओके, अब हाँ, प्लेस भी लर्न रखनी थे आपको। प्लेस थी, ये चिपको मूवमेंट हुआ था गढ़वाल रीजन में। ठीक है, गढ़वाल या हिमालय, गढ़वाल हिमालय में हुआ था। ठीक है, ये कहाँ है, ये यूके में है। और ये हमारा जो हुआ था एपिको मूवमेंट, ये हुआ था 1983 में कर्नाटका में। कहाँ पे, कर्नाटका। ठीक, ये हमारा क्या हुआ था, एपिको मूवमेंट। एपिको मूवमेंट के लीडर कौन थे, पांडुरंग हेगड़े। ठीक है, कौन थे, पांडुरंग हेगड़े। ठीक, पांडुरंग हेगड़े। ठीक, ये इसके लीडर थे। नेक्स्ट हमारा मूवमेंट है साइलेंट वैली मूवमेंट। ठीक है, साइलेंट वैली मूवमेंट, अभी मैंने आपको मैप बताया था, उसमें आपने कहीं नोटिस किया था, मैंने साइलेंट वैली नेशनल पार्क बताया था, किस जगह बताया था, राइट, केरला। ठीक है, तो साइलेंट वैली मूवमेंट भी हुआ था। कौन सा मूवमेंट हुआ था, साइलेंट वैली मूवमेंट। साइलेंट वैली मूवमेंट। ठीक, ये कहाँ हुआ था, केरला में। कहाँ हुआ था, केरला में। कब हुआ था, 1970 में, 1970 में हुआ था। और कब हुआ था, केरला में हुआ था। कहाँ हुआ था, केरला। ठीक, ये हमारे मूवमेंट हो गए। एक और मूवमेंट था जंगल बचाओ मूवमेंट या जंगल बचाओ आंदोलन। वो कब था, 1980s के टाइम पीरियड में हुआ था। एग्जैक्ट इसका ईयर नहीं अभी गैस है, लेकिन हाँ, जंगल बचाओ आंदोलन 1980s में हुआ था। ओके, किसने किया था, ये ट्राइबल कम्युनिटीज ने। ठीक है, जंगल बचाओ आंदोलन। ठीक, हुआ कब था, 1980s में। ठीक, अब ये कौन से एरिया में हुआ था, ये हुआ था बिहार एरिया में। आपको ये तो पता ही है कि बिहार जो है हमारा, वो कहाँ से निकला, वो वेस्ट बंगाल से उसका पार्टीशन हुआ है। पहले हमारा वेस्ट बंगाल था, उससे पहले बिहार निकला, उसके बाद कौन सा निकला, उड़ीसा निकला, फिर झारखंड निकला। ओके, तो हमारा ये जो आंदोलन था, ये कहाँ पे हुआ था, उस टाइम के बिहार में हुआ था, लेकिन कुछ समय बाद झारखंड अलग हो गया बिहार से, तो अब इस एरिया को क्या कहेंगे, ये झारखंड है। ठीक है, झारखंड है नाउ, लेकिन उस टाइम क्या था, बिहार। ठीक है, तो ये कुछ मूवमेंट्स हैं, ये आपको विथ ईयर लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, चिपको मूवमेंट कब हुआ था, 1973 में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था, गढ़वाल हिमालय में हुआ था, जो कि यूके में है। फिर एपिको मूवमेंट था, इसके लीडर थे पांडुरंग हेगड़े। ठीक है, ये हुआ था 1983 में। कहाँ हुआ था, कर्नाटक में हुआ था। ठीक है, साइलेंट वैली मूवमेंट है, ये कब हुआ था, 1970 में हुआ था। ठीक है, और कहाँ हुआ था, केरला में। बिहार में हमारा कौन सा हुआ था, जंगल बचाओ आंदोलन। ठीक है, 1980s में। तो ये सारे आपके क्या थे, मूवमेंट्स थे। ठीक, इनको रेफरेंस लेके आप आंसर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेकर्ड ग्रुप्स। अब सेकर्ड ग्रुप्स क्या होते हैं, सेकर्ड ग्रुप्स भी बोलते हैं या सेक्रेड ग्रुप्स भी बोलते हैं, जो आपका मन प्रोनाउंसिएशन कर लीजिएगा। ठीक है, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर है। ठीक है, इसके बाद हमारा चैप्टर सेकेंड जो कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज था, वो फिनिश हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेक्रेड ग्रुप्स। ठीक, सेक्रेड ग्रुप्स। अब ये क्या होते हैं, देखिए, ये
होता है। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, अ वेल्थ ऑफ डाइवर्स एंड रेयर स्पीशीज, ये एक वेल्थ है, ठीक है, मतलब धन है किसका, डाइवर्स रेयर स्पीशीज का, ठीक है, जो रेयर स्पीशीज होती है उनका एक डाइवर्स और डाइवर्सिटी ऑफ वेल्थ है, ठीक। ये आपको मतलब ये लाइन बहुत अच्छी है, फैक्चुअल है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। वेल्थ ऑफ डाइवर्स रेयर स्पीशीज, ठीक है, ये आप समझ सकते हैं एज द कलेक्शन ऑफ डाइवर्स रेयर स्पीशीज, जो हमारी नॉर्मल में स्पीशीज नहीं मिलती हैं वो क्या है इस एरिया में मिल जाएंगी। अब ये एरिया होता क्या है, या ये फॉरेस्ट या कुछ भी, इसके रीजन क्या होता है, ठीक है। ये ऐसा कम्युनिटी प्रोटेक्टेड इकोलॉजिकली रिच पैच ऑफ फॉरेस्ट है, ठीक है, कम्युनिटी प्रोटेक्टेड इकोलॉजिकली रिच पैच ऑफ फॉरेस्ट, मतलब एक ऐसा फॉरेस्ट का एरिया है जो प्रिजर्व किया जाता है थ्रू द ट्रेडिशनल रिचुअल्स, मतलब जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया है ऐसा जो कि किसके द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है, कम्युनिटी के द्वारा तो किया जाता है, लेकिन किस पर्पज से, क्योंकि वो रिलीजियस को फॉलो करता है। मतलब ऐसा नहीं होता कि जैसे कुछ फॉरेस्ट एरिया हो गया, हमारा कोई फॉरेस्ट एरिया है, कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज है, कुछ लोग वहाँ बिलीव करने लगते हैं कि ये इस पेड़ में हमारे ये वाले देवता रहते हैं, रिलीजियस पर्पज से उसको पूजने लगते हैं, इसीलिए उसकी कटाई या डिफॉरेस्टेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। तो जो ऐसे फॉरेस्ट एरिया होते हैं जो बिलोंग करते हैं किसको, ट्रेडिशनल रिचुअल्स को, ठीक है, उस फॉरेस्ट एरिया को हम क्या कहते हैं, सेक्रेड ग्रुप्स, ठीक है। समझ में आ गया कौन से फॉरेस्ट टाइप है ये एक टाइप है, लेकिन इसको हम अलग से पढ़ते हैं, ठीक है, सेक्रेड ग्रुप्स, ठीक है। अब ये मेजरली कहाँ कहाँ फाउंड होते हैं ये देखते हैं। ये हमारा मेजरली मिलता है हिमाचल प्रदेश में, ठीक, मध्य प्रदेश में, और कहाँ कहाँ मिलता है, कर्नाटक में, केरला में, तमिलनाडु में, मेजरली साउथ इंडिया में मिलता है, ठीक है, कर्नाटका में, केरला में, ठीक, और हमारा क्या हो गया तमिलनाडु, ठीक। ये सब कौन से स्टेट्स हैं, ये साउथ इंडिया के स्टेट्स हैं। तो मेजरली जो सेक्रेड ग्रुप्स होते हैं वो कहाँ मिलते हैं, हमारे साउथ इंडिया में, ठीक है। अब जो ये सेक्रेड ग्रुप्स हैं इनकी कुछ सिग्निफिकेंस है, सिग्निफिकेंस पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसकी जो फर्स्ट सिग्निफिकेंस है, सिग्निफिकेंस, ठीक है, सिग्निफिकेंस, अब इसकी विशेषता है, सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि सर्व एज अ साइट फॉर वर्शिप लोकल डिटीज, ठीक है, मतलब कुछ लोकल डिटीज को या लोकल जो भगवान होते हैं उनको वर्शिप करने के लिए इसकी पहचान एक होती है, ठीक है। क्या है, फॉर वर्शिपिंग, क्यों इसका सिग्निफिकेंस है, फॉर वर्शिपिंग लोकल डिटीज, ठीक है, लोकल डिटीज, डिटीज मतलब देवी देवता, ओके, किसके लिए होता है, फॉर वर्शिपिंग लोकल डिटीज, ये फर्स्ट सिग्निफिकेंस हो गया। सेकेंड सिग्निफिकेंस है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ये किसमें हेल्प करते हैं, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। अब आप कहोगे मैम बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में कैसे हेल्प करते हैं, देखिए अभी मान लीजिए कोई ये फॉरेस्ट एरिया, इसको हमने सेक्रेड ग्रुप्स डिक्लेयर कर दिया, तो क्या है, अब इसका डिफॉरेस्टेशन नहीं होगा, तो ये तो हमारी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करके रख रहा है ना। अब इसका डिफॉरेस्टेशन नहीं हुआ तो क्या होगा, एफॉरेस्टेशन होगा, या फिर जितना है उतने ही को सेव करके रखेंगे। तो इसका यही सिग्निफिकेंस है कि हमारी क्या बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करके रखता है, ओके। नेक्स्ट है हमारा सिग्निफिकेंस सपोर्ट्स वाटर मैनेजमेंट। अब देखो ये जिस एरिया में, यहाँ पर अगर मान लो फॉरेस्ट है, ठीक है, यहाँ पे जो भी फॉरेस्ट एरिया होगा, वाटर जो एरिया होगा वो भी तो प्रोटेक्टेड होगा, क्यों, क्योंकि जो फॉरेस्ट है उनको सप्लाई कहाँ से मिल रही है, वाटर की, इसी वाटर से तो मिल रही है, तो इसको भी लोग नहीं नुकसान पहुंचाएंगे और इसको भी सिक्योर करके रखेंगे, तो हमारा क्या हो, वाटर मैनेजमेंट भी अच्छा हुआ, ठीक, वाटर मैनेजमेंट भी हमारा क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, ठीक, वो भी प्रोटेक्ट हुआ। नेक्स्ट हमारा रिसोर्सेज प्रोटेक्शन। अब इतने एरिया में जब कुछ नहीं होगा, मतलब गलत एक्टिविटीज नहीं होंगी, तो हमारे क्या होंगे, रिसोर्स की भी तो प्रोटेक्शन होगी, जो इस एरिया में रिसोर्सेज मिलेंगे उसकी क्या होगी, प्रोटेक्शन होगी, ठीक। तो रिसोर्स प्रोटेक्शन का भी एक सिग्निफिकेंस है। नेक्स्ट है हमारा मेडिकल रिसोर्सेज। अब यहाँ पे जो भी मेडिकल रिसोर्स, ये तो आपको पता ही है कि बहुत सारी मेडिसिन में हमारे जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो यूज होते हैं, बहुत ज्यादा चीजों में, मतलब बहुत ज्यादा मेडिसिन में, ठीक है। तो ये अगर कंजर्व करके रखा जाएगा तो हमारे जो मेडिसिनल रिसोर्सेज होंगे वो भी तो प्रोटेक्टेड रहेंगे ना, तो वो भी एक सिग्निफिकेंस है, मेडिकल
जो रिसोर्सेज होंगे वो भी क्या रहेंगे, प्रोटेक्टेड रहेंगे। ठीक, ये सारे क्या है, इसके सिग्निफिकेंस है किसके, सेक्रेड ग्रुप्स के। ठीक है, अब कुछ रीजनल नेम्स हैं किसके, इस सेक्रेड ग्रुप्स के, वो आप देख लीजिए। कभी कभी एमसीक्यूज में ऐसा पूछ लिया जाता है कि इस सेक्रेड ग्रुप्स का नेम वेस्ट बंगाल में क्या है, ठीक है, या फिर महाराष्ट्र में क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट आपको बता देते हैं बस, ठीक है, सारे आपको जाने की नीड नहीं है। जैसे हमारा हो गया कावू, ठीक है, कावू या सरपा कावू, कावू या सरपा कावू, ये कहां पर बोलते हैं, ये बोलते हैं केरला में। ठीक, केरला, केरला। ठीक, अब हमारा एक इसका रीजनल नेम होता है देवराय। ठीक, देवराय या देवराय भी बोल सकते हैं, ये भी एक क्या है, ये एक रीजनल नेम है। ये कहाँ बोला जाता है, ये महाराष्ट्र में बोला जाता है, महाराष्ट्र में। ठीक, एक सारना नेम होता है, सारना, वो बोला जाता है बिहार में। ठीक, बिहार में। ओके, अब एक ओरन नेम होता है, इसी का ही रीजनल नेम बता रहे हैं हम। ठीक है, ओरन, वो कहाँ बोला जाता है, वो राजस्थान में बोला जाता है। ओके, एक और नेम है असोंग खोसी, असोंग खोसी, असोंग खोसी। ठीक, ये मेघालय में बोला जाता है। याद है आपको, मेघालय में 3 हिल्स हैं, गारो, खासी, जैंतिया, तो वो खासी जो है उसी के नेम पे इसका नेम पड़ा है असोंग खोसी। ठीक है, कहाँ पे है ये, मेघालय में। ये कुछ रीजनल नेम्स हैं किसके, सेक्रेड ग्रुप्स के, जो आपको लर्न रखने हैं। ठीक है, तो हमारा ये लास्ट टॉपिक था। अब हमारा जो कौन सा चैप्टर है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, ये फिनिश हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, बाय।